अब हम देखते हैं कि पार्सिंग में कौन कौन से टेक्निक्स हैं, कौन कौन से पार्सिंग टेक्निक्स हैं जिसको हमको अ, आगे पढ़ना है। तो पार्सिंग दो तरीके से हो सकती है, टॉप डाउन पार्सिंग एंड बॉटम अप पार्सिंग। टॉप डाउन पार्सिंग में हम स्टार्ट सिंबल से शुरू करके स्ट्रिंग जनरेट करने की कोशिश करते हैं, और स्टार्ट सिंबल से स्ट्रिंग जनरेट करने की प्रोसेस जो होती है उसमें हमको स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए हमको एक प्रिडिक्शन परफॉर्म करना पड़ता है कि नेक्स्ट सिंबल हमको जो आइडेंटिफाई करना है उसके लिए कौन सा प्रोडक्शन सुटेबल है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्रिडिक्टिव। प्रिडिक्शन पे बेस्ड होता है, इसलिए हम इस कैटेगरी के पार्सर्स को बोलते हैं प्रिडिक्टिव पार्सर्स। दूसरी कैटेगरी है बॉटम अप पार्सिंग। बॉटम अप पार्सिंग में हम स्ट्रिंग डब्ल्यू जो होती है, इनपुट में जो टोकन्स होते हैं उसको हम रिड्यूस करके स्टार सिंबल लाने की कोशिश करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जितने भी पार्सर्स हैं उसको हम कहते हैं शिफ्ट एंड रिड्यूस पार्सर। इस कैटेगरी के जितने भी पार्सर हैं वो जो टेक्निक यूज करेंगे वो होते हैं शिफ्ट एंड रिड्यूस पार्सर। इस पे मैंने एक एग्जांपल लेके भी आप लोग को मैंने पहले बताया था कि सपोज आइडेंटिफायर, एक स्ट्रिंग है मेरे पास, आइडेंटिफायर वन इक्वल आइडेंटिफायर टू प्लस आइडेंटिफायर थ्री इंटू 60, जो हमने लेक्सिकल फेज में पढ़ा था। तो ये एक टोकन का पैटर्न्स है, आउटपुट में हमको ये लेक्सिकल फेज के आउटपुट में हमको टोकन्स मिलते हैं, और इस टोकन्स को ही हम यहाँ पे प्रोडक्शन रूल के थ्रू वेरीफाई करते हैं। अगर हम सॉरी इस कंप्लीट स्ट्रिंग के लिए अगर हम स्टार्ट सिंबल से डेरिवेशन लिखना स्टार्ट करें और इस कंप्लीट स्ट्रिंग को जनरेट करें, दैट इज डब्ल्यू, तो हम इसको कहेंगे टॉप डाउन पार्सिंग। इसके इसमें हमको प्रिडिक्शन करना होता है कि आईडी वन को जनरेट करने के लिए हमको कौन से प्रोडक्शन को अप्लाई करना है। तो इसलिए इस कैटेगरी के सारे पार्सर प्रिडिक्टिव पार्सर कहलाते हैं। दूसरा केस ये हो सकता है कि हम इस कंप्लीट स्ट्रिंग को रिड्यूस करें। एग्जाम्पल, इस को s इक्वल s प्लस एस इंटू, है ना, 60, या s फिर s इंटू एस को रिड्यूस करके s प्लस एस में कन्वर्ट करूं, फिर s इक्वल s हो जाएगा ये, है ना। ये मैं थोड़ा सा बीच में कुछ पोर्शन स्किप करते हुए बता रहा हूँ, बट आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर फाइनली मैं इसको s में कन्वर्ट करूँ, दैट मीन्स स्ट्रिंग को रिड्यूस करते हुए मैं अगर स्टार सिंबल लाता हूँ, तो ये भी एक पार्सिंग मेथड है, पार्सिंग टेक्निक्स है जिसको हम कहते हैं बॉटम अप पार्सिंग। तो इस केस में हमको क्या करना होता है कि स्टैक में हम सिंबल्स को लेते हैं, स्टैक में हम इसको शिफ्ट करते हैं, ये कहलाती है शिफ्ट प्रोसेस, और इसको हम इस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट कहलाता है एलआर कैटेगरी के पार्थस होते हैं, लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स। तो इस पूरी प्रोसेस में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन रूल को रिवर्स में रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। सपोज एस डिराइज आईडी एक कोई प्रोडक्शन है, तो हम जनरली जब डेरिवेशंस लिखते हैं तो एस के जगह में हम आईडी रिप्लेस करते हैं। इसमें हम अपोजिट कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स। प्रोडक्शन के राइट साइड को हम उसके लेफ्ट साइड से रिप्लेस करते हैं, रिवर्स रिप्लेसमेंट करते हैं। और इस टाइप से हम टर्मिनल को वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं और फिर स्टार्ट सिंबल लाने की कोशिश करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बॉटम अप पार्सिंग। तो इस कैटेगरी के जितने भी पार्सर्स हैं वो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, इसलिए हम इसको शिफ्ट रिड्यूस पार्सर कहते हैं। टॉप डाउन पार्सिंग जो प्रिडिक्शन पे बेस्ड है, इस कैटेगरी में दो पार्सर है, रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव पार्सर। रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव पार्सर, ये पूरे दोनों पार्सर्स एप्लीकेबल ऑन एलएल ग्रामर है, क्योंकि कंप्लीट पार्सिंग टेक्निक्स हमारी जो बेस्ड होती है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पे बेस्ड होती है, सीएफजी पे। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के ही प्रोडक्शंस होते हैं, उस पे हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करके उनको हम एलएल ग्रामर में कन्वर्ट करते हैं। हमने थियरी ऑफ ऑटोमेटा या कंप्यूटेशन में देखा भी है कि प्रोडक्शंस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करके हम उसको रिड्यूस ग्रामर में और सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं ग्रामर को। और इस टाइप से हम रिकर्सिव नॉन रिकर्सिव पार्सर में जो एप्लीकेबल ग्रामर होते हैं, जो हम रिकर्सिव नॉन रिकर्सिव प्रोडक्शन को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं, वो होते हैं एलएल कैटेगरी के ग्रामर।
L stands for left to right scanning and second L stands for leftmost derivation। ठीक है, लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग होती है इनपुट स्ट्रिंग की और हम लेफ्ट मोस्ट सिंबल से उसको रिड्यूस करते हैं। तो ये कैटेगरी कहलाती है एलएल ग्रामर की। इस कैटेगरी में दो पार्सर है, रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव पार्सर। नॉन रिकर्सिव पार्सर इज आल्सो नोन एज टेबल ड्रिवन पार्सर, जिसको हम काफी डिटेल में देखेंगे। रिकर्सिव पार्सर्स आर आल्सो नोन एज रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। इस कैटेगरी के जो पार्सर्स होते हैं वो हम सिंपली रिकर्सिव प्रोसीजर्स अप्लाई करके हम उसको डिजाइन करते हैं, तो वो रिकर्सिव पार्सर कहलाते हैं। और नॉन रिकर्शन में जो पार्सर होते हैं वो टेबल ड्रिवन पार्सर होते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके लिए हमारे पास एल्गोरिदम है। उस टेबल में इधर हम टर्मिनल सिंबल्स लेते हैं और इधर हम वेरिएबल सिंबल लेते हैं। इनके क्रॉस पॉइंट पे हमारे पास प्रोडक्शन रूल स्टोर्ड होते हैं। तो इन प्रोडक्शन रूल को हम कुछ एल्गोरिदम्स के थ्रू यूज करके हम नॉन रिकर्सिव पार्सर को डिजाइन करते हैं। जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो उस कैटेगरी के ग्रामर पार्सर कहलाते हैं नॉन रिकर्सिव पार्सर और टेबल ड्रिवन पार्सर, है ना, आल्सो नोन एज टेबल ड्रिवन पार्सर। इसका अपना स्ट्रक्चर है, अपने एल्गोरिदम्स हैं, और बोथ पार्सिंग टेक्निक्स आर एप्लीकेबल ऑन एलएल ग्रामर। नेक्स्ट पार्सिंग इज बॉटम अप पार्सिंग, दैट इज शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। इस कैटेगरी में हमारे पास दो पार्सर्स हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर एंड एलआर पार्सर। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर आर एप्लीकेबल ऑन ऑपरेटर ग्रामर्स। ऑपरेटर ग्रामर की अपनी कंडीशंस हैं, किस टाइप के प्रोडक्शंस को हम ऑपरेटर ग्रामर कहेंगे ये हम डिटेल में देखेंगे। बट ऑपरेटर ग्रामर हम जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हम लिखते हैं उसके लिए स्पेसिफिक ग्रामर यूज होता है, स्पेसिफिक प्रोडक्शंस यूज करते हैं यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, तो हम उनको बोलते हैं ऑपरेटर ग्रामर। उनकी अपनी कंडीशन है। फॉर एग्जांपल 2 + 3 × 4 करना है तो कंपाइलर में इसके लिए प्रोडक्शन डिजाइन करने का अपना पैटर्न होता है, जिसमें ऑपरेटर के प्रेसिडेंस को डिसाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल 2 + 3 × 4 में मल्टीप्लिकेशन टास्क पहले होनी है अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस रूल। तो पहले हम इसमें इनके प्रेसिडेंस, दैट मीन्स प्रायोरिटी को कैसे डिसाइड करना है, ये भी हमको आइडेंटिफाई करना होता है। तो दिस टाइप ऑफ पार्सिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन द ऑपरेटर ग्रामर। ऑपरेटर ग्रामर भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की एक कैटेगरी है। अल्टीमेटली होल जो भी पार्सिंग टेक्निक्स है बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में स्पेसिफिक हमने रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई किए हुए हैं। ऑपरेटर्स के प्रोडक्शंस, ऑपरेटर बेस्ड इक्वेशंस के लिए हम ऑपरेटर ग्रामर यूज करेंगे, ठीक है। उसको हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। लास्ट कैटेगरी इज एलआर पार्सर व्हिच इज आल्सो comes under the bottom of parsing or shift reduce techniques। LR parser is a large class of grammar, इसको हम यूज करते हैं फॉर लार्ज क्लास ऑफ ग्रामर, ठीक है। कैटेगरी में तीन पार्सर है, SLR पार्सर दैट मींस सिंपल LR पार्सर, कैनोनिकल LR पार्सर, LLR पार्सर। LLR पार्सर इज अ लुक अहेड LR parser। All these three parser based on the LR grammar। LR grammar again, L stands for left to right scanning of a program and R means rightmost derivation in reverse। Suppose ये कोई एक प्रोडक्शन है S derives ID, तो S derives ID में S derives ID कोई प्रोडक्शन है, तो S derives ID में मैं ID को उसके वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगा। जनरली हम डेरिवेशंस में वेरिएबल को टर्मिनल में कन्वर्ट करते हैं, इसमें टर्मिनल को वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। इसी को हम कहते हैं राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स। राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स के कॉन्सेप्ट से हम ग्रामर को डिजाइन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एलआर ग्रामर। मींस अल्टीमेटली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पे ही हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करते हैं और उस रिस्ट्रिक्शंस से ये एलआर ग्रामर में कन्वर्ट हो जाता है। और एलआर ग्रामर से हम तीन टाइप के पार्सर डिजाइन करते हैं, सिंपल एलआर पार्सर, कैनोनिकल एलआर पार्सर एंड एलएलआर पार्सर। तो ये कंप्लीट कैटेगरी है पार्सिंग की। कंप्लीट पार्सिंग टेक्निक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पे बेस्ड होती है। इसमें दो पार्सिंग टेक्निक्स हैं, टॉप डाउन which is based on predictive parsing and bottom up parsing that is
पार्सिंग उसकी ये सब अदर अभी सब कैटेगरीज हैं। तो इस टाइप से हमको सारी पार्सिंग टेक्निक्स को डिटेल में देखना है। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट इसमें और एक्सटेंड करूंगा। तो क्यों